Hello, my dear student. My name is Birpal Kaur. Today I am going to explain chapter 6th of class 11th NCERT book exercise 6.2 question number first. Evaluate question first 8 फैक्टोरियल. हमें जहाँ पे क्या करना है, फैक्टोरियल को सॉल्व करना है. तो फैक्टोरियल को जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या इसको हम ओपन करते होते हैं 8 फैक्टोरियल 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 एंड 1. सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर आएगा 40,320. तो जब भी हमें फैक्टोरियल को सॉल्व करना है तो हम क्या कर देते हैं, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में ओपन कर देते हैं मल्टीप्लाई के रूप में और फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं. सेकंड क्वेश्चन है 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल. पहले हम 4 फैक्टोरियल को ओपन करते हैं. 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, बीच में है नेगेटिव साइन. 3 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1. 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 1 ज़ा 24, 24 आ जाएगा. माइनस का साइन 3 2 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6. 24 में से 6 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 18. तो ये आ गया सेकंड क्वेश्चन का आंसर. हमने पहले क्या करा, 4 फैक्टोरियल को ओपन करा, बीच में नेगेटिव साइन लगाया, फिर 3 फैक्टोरियल को ओपन करा, फिर मल्टीप्लाई करा और फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया. क्वेश्चन नंबर सेकंड है इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 7 फैक्टोरियल. हमें बताना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है. तो फैक्टोरियल्स को ओपन कर लेते हैं. 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस का साइन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, फिर है इक्वल्स टू का साइन. 7 फैक्टोरियल को ओपन कर लेते हैं. 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 एंड 1. 3 2 ज़ा 6, 6 को 1 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, बीच में है प्लस का साइन. 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 और 6 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 30. अब हम राइट हैंड साइड भी सॉल्व करेंगे, साथ में मल्टीप्लाई कर लेंगे 7 को 6 के साथ 42, देन 5, ऐसे सभी नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5040. तो 5040 हमारा राइट हैंड साइड का आंसर आया है और लेफ्ट हैंड साइड में है 30, तो ये दोनों इक्वल नहीं है. देन हम लिखेंगे देयरफॉर 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल डज नॉट इक्वल्स टू 7 फैक्टोरियल. यही हमें प्रूफ करना था. सबसे पहले हमने क्या करा, 3 फैक्टोरियल को ओपन करा, फिर हमने 4 फैक्टोरियल को ओपन करा. दोनों के फैक्टोरियल को ओपन करने के बाद मल्टीप्लाई करा, फिर दोनों को ऐड कर दिया. लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में भी हमने क्या करा, 7 फैक्टोरियल को ओपन करा 7 6 5 4 3 2 एंड 1 की फॉर्म में. फिर हमने क्या करा है, इनको मल्टीप्लाई करा तो आ गया 5040. तो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है. यही हमें इस क्वेश्चन में बताना था. अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर. क्वेश्चन नंबर थर्ड, कंप्यूट 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. हमें जहाँ पे क्या करना है, इनको सॉल्व करना है और वैल्यू फाइंड करनी है. सबसे पहले हम जहाँ पे लिखते हैं स्टेटमेंट 8 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. 8 फैक्टोरियल को पहले ओपन करेंगे. 8 इंटू 7 इंटू 6. हमने इसको आगे सॉल्व नहीं करना, हमने इसको 6 फैक्टोरियल की फॉर्म में ही लिख देना है, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर में भी 6 फैक्टोरियल है, वो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे. 2 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू 1. ऊपर भी 6 फैक्टोरियल है, नीचे भी, तो ये कट जाएंगे. 8 7 ज़ा 56, 56 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 28. दोबारा से देख लेते हैं. पहले हमने क्या करा, 8 फैक्टोरियल को ओपन करा. हमने डाउन में देखा कि हमारे पास जहाँ पे क्या था, 6 फैक्टोरियल था, तो हमने इसको सिर्फ 6 फैक्टोरियल तक ही ओपन करा. फिर हमने ऊपर वाले 6 फैक्टोरियल को और नीचे वाले फैक्टोरियल को कट कर दिया. उसके बाद हमने इसको सॉल्व कर लिया तो हमारा आंसर आ गया 28. फोर्थ क्वेश्चन है इफ़ 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इक्वल्स टू x बाई 8 फैक्टोरियल, फाइंड x. हमें जहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हम जहाँ पे क्या करेंगे, 1/6 फैक्टोरियल को एज इट इज़ लिख लेंगे प्लस का साइन. 7 फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल इक्वल्स टू में है x बाई 8 फैक्टोरियल. जहाँ पे भी 6 फैक्टोरियल है, जहाँ पे भी, तो हम इसको कॉमन निकाल लेंगे. अंदर रहेगा 1 और जहाँ पे 1/7 इक्वल्स टू x बाई
8 फैक्टोरियल। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। ब्रैकेट में जो नंबर है तो 7 को 1 से डिवाइड करा 7 और ऊपर मल्टीप्लाई करा 7 आ जाएगा, बीच में है प्लस का साइन। 7 को 7 से डिवाइड तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई तो 1 आ गया, इक्वल्स टू x बाई 8 फैक्टोरियल को ओपन कर लेते हैं। 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, क्योंकि हम क्या करेंगे, इस 6 फैक्टोरियल को इस साइड लेके आएंगे तो वो कैंसिल हो जाएंगे, तभी हमने 8 फैक्टोरियल को 6 फैक्टोरियल तक ही ओपन करा है। 7 + 1 8 अपॉन 7 इक्वल्स टू x इंटू 6 फैक्टोरियल और 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। ये जो 6 फैक्टोरियल था ऊपर चला गया, क्योंकि जहाँ पे डिवाइड में है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 के साथ 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। x की वैल्यू निकालनी है, 8 और 7 को इस साइड ले जाएंगे। 8 इंटू 7 अपॉन में है 7 इक्वल्स टू x। तो 7 और 7 क्या हो गए, कैंसिल हो गए। 8 8 ज़ा 64, तो x की वैल्यू आ गई 64। यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था। दोबारा से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या करा, 7 फैक्टोरियल को ओपन करा, तो 6 फैक्टोरियल की फॉर्म में ओपन करा है, क्योंकि ताकि हमारा जहाँ पे भी 6 फैक्टोरियल था। फिर हमने इसको कॉमन निकाल लिया, देन उसके बाद एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद हमारा 8/7 आ गया। 8 फैक्टोरियल को भी हमने ओपन करा था। 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, देन 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएंगे। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो 8 इंटू 8 इंटू 7, 8 इंटू 7 है वो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपॉन में है 7, तो 7 और 7 कैंसिल हो गए और 8 और 8 को मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया आंसर 64। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी तो आ गई 64। अब हम चलते हैं 5th क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5, एवेलुएट n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल व्हेन। हमें जहाँ पे इसको एवेलुएट करना है और हमारे पास क्वेश्चंस में n और r की वैल्यू गिवन है, तो सबसे पहले ये फॉर्मूला है, इसको लिख लेते हैं। n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। फर्स्ट क्वेश्चन में n की जो वैल्यू है वो है 6, तो जहाँ पे लिख देंगे 6 फैक्टोरियल अपॉन देन n माइनस r, 6 माइनस r की वैल्यू है 2, ब्रैकेट के बाहर है फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, बट उससे पहले हम नीचे वाले डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं। 6 माइनस 2 तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। अब हम अगर 6 फैक्टोरियल को ओपन करते हैं तो हम सिर्फ उसको 4 तक ही ओपन करेंगे, ताकि 4 और 4 कैंसिल हो जाएं। 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, देन 4 और 4 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 6 5 ज़ा 30, ये आ गया हमारा आंसर। दोबारा से देख लेते हैं, हमें इसको एवेल्युएट करना था। n की वैल्यू हमें गिवन है, r की गिवन है। वैल्यूज पुट कर दी, n की वैल्यू थी 6 फैक्टोरियल और अपॉन में है n माइनस r, 6 माइनस 2। फिर हमने डिनोमिनेटर को सॉल्व करा था पहले, 6 में से 2 माइनस करें 4 फैक्टोरियल, देन हम 6 फैक्टोरियल को लिखेंगे। 6 फैक्टोरियल को हम ऐसी फॉर्म में लिखेंगे ताकि जो नीचे वाला 4 है और ऊपर 4 आ जाए वो कैंसिल हो जाए। तो हमने 6 फैक्टोरियल को 4 तक ओपन करा, 4 और 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गए और आपस में ये 6 और 5 मल्टीप्लाई हो गए। 6 5 ज़ा 30 आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट है, n की वैल्यू 9 गिवन है और r की वैल्यू 5। तो पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल मीन्स के 9 का फैक्टोरियल, n माइनस r 9, r की वैल्यू है 5 माइनस 5 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल को पहले ऐसे लिख लेते हैं, 9 में से 5 माइनस करें तो आ जाएगा 4 फैक्टोरियल। अब हम 9 को ओपन करेंगे 4 तक, ताकि 4 और ऊपर वाला 4 कैंसिल हो जाए। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 एंड 4 फैक्टोरियल। ऊपर भी 4 फैक्टोरियल है न्यूमिनेटर में, डोमिनेटर में भी, तो कैंसिल हो जाएंगे। बाकी सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 15,120। दोबारा से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने इस फॉर्मूला को लिखा, वैल्यूज़ को पुट करा। n की वैल्यू 9 थी, r की वैल्यू 5 थी, ऊपर n फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल आ गया, नीचे n माइनस r, 9 माइनस 5 तो फिर 4 फैक्टोरियल आ गया। फिर हमने 9 फैक्टोरियल को ओपन करा, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 एंड 4 फैक्टोरियल।
4 फैक्टोरियल के बाद हमने इसको ओपन नहीं करा, यहीं पे छोड़ा, नीचे और ऊपर वाला 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। बाद में इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करा तो आंसर आ गया 15,120। यही हमें इन क्वेश्चंस में फाइंड करना था। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।